पाकिस्तान न्यूज़ के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक में आपका खुश आमदेद है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर की मजमूई सियासी, समाजी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ शोबाजात पर गुफ्तगू करते हैं, बहस मुबाहिसे और तज़किये और तबसरे करते हैं। और इस प्रोग्राम में हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और मुख्तलिफ शोबाजात पर गुफ्तगू करते हैं। आज हम आए हैं खूबसूरत टंगमर्ग की इस वादी में और आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे इलेक्शन और हुकूमत बनने के बाद क्या कुछ यहाँ पे अभी तक 7-8-9 महीनों के अंदर हुआ है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, आवाम के साथ किए गए वादे किस हद तक अभी तक जो है ग्राउंड लेवल पर पाई तकमील तक पहुँचाए गए हैं। आज के प्रोग्राम को आगे लाते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, हम आपको आज के प्रोग्राम के ख़ास अपने मुअज़्ज़ज़ और ख़ास मेहमानों से तारुफ़ कराते हैं। आज के हमारे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान है हरजीत सिंह ड्यूक साहब, जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बारामूला है। आज के एक और हमारे मेहमान हैं सैयद नूरुल अमीन साहब, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है। ये साबिक एमएलए यहाँ के गुलाम हसन मीर साहब की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे साथ हैं मुंशी मुख्तार साहब, ये भी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं फ़ारूक शाह साहब, जो कि टंगमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है। इनसे खुसूसन बातचीत होगी आज के प्रोग्राम में। एक और हमारे मेहमान हैं एडवोकेट उवैस अहमद साहब, जो कि यूथ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के। आज के हमारे एक और मेहमान हैं आदिल नज़ीर साहब, जो कि इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। इलेक्शन यहाँ से लड़ा था रिसेंटली असम्बली में आदिल ने। आज के हमारे एक और मेहमान हैं शकील अहमद भट्ट साहब, जो कि साबिक सरपंच रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ हैं और पंचायत कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। आज के एक और मेहमान हैं यामीन खुर्शीद साहब, सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आकिब हमारे साथ है, आकिब खान टंगमर्ग के लोकल बडिंग जर्नलिस्ट है वादी कश्मीर के। प्रोग्राम को आगे लाते हैं। सबसे पहले फ़ारूक शाह साहब से हमारा पहला सवाल रहेगा। शाह साहब, बहुत सारे वादे तो किए गए थे, इलेक्शन में 8-9 महीने हुए हैं, तो आपसे पहला सवाल यही रहेगा, कितने हद तक आप मुतमईन हैं जो आपने काम किया है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? पहला रिएक्शन आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ। जो हमने 10 महीने में काम किया है, बाकियों ने ये 10 साल में भी नहीं किया है। यू नो कि किन सर्कमस्टांसिस से हम गुज़र रहे थे। और मैं यहाँ आपको बताऊँगा, अगर हम एजुकेशन की बात करें, जो पहला स्टेप था गवर्नमेंट का, द चेंज ऑफ द सेशन, जो मार्च में लिया गया था, बाद में गवर्नमेंट ने फिर वापस किया कि लोगों की जो डिमांड थी, दैट वाज अ बिग स्टेप सो फार एजुकेशन इज़ कंसर्न। देन उसके बाद जो है, जो बाकी हमने वादे किए हैं, ज़रूर अभी आप बेसब्री मत दिखाएं, अभी सब्र रखें। अभी हमारे पास हैं 4 साल कुछ महीने और इंशाल्लाह ज़रूर हम जो हमने वादे किए हैं उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ तक लोगों के काफ़ी मुश्किलात हैं, यहाँ गुनागों मुश्किलात हैं। अगर मैं बात करूँगा फाइनेंसिस की, जब उमर साहब ने हुकूमत संभाली लास्ट ईयर अक्टूबर में, उस वक्त जो था, अगर मैं मुलाजमों से आप पूछेंगे, मुलाजमों के जीपी फंड, मुलाजमों के ग्रेजुएटी, सब कुछ बंद थी। और उमर साहब की जो कोशिशों से काफ़ी हद तक उसमें सुधार आया। उसके बाद जो भी हमने, मैं कहूँगा, जो वादे किए हैं लोगों से, ज़रूर आप देखें सड़कों का जो है कैसी जो है जाल बिछ रहा है। इसी तरह से बाकी जो डेवलपमेंट काम है, मैं जो बोनेट जॉइंट हॉस्पिटल था, जो काफ़ी सालों से बंद रहा था, 130 करोड़ का, दैट इज़ अ बिग स्टेप इन द हेल्थ सेक्टर। आप सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट जाएं, वहाँ देखें कितने रिफॉर्म्स हो गए हैं। मैं अपने टंगमर्ग की बात करूँगा, SDH टंगमर्ग जाएं आप, यू सी द डिफरेंस। मैं अभी आया, पेशेंट्स से मैंने पूछा, जो ह्यूज डिफरेंस। बाकी हमारे हॉस्पिटल्स, आप कह रहे कि चेंज है। हाँ, बाकी मैं ये अपोजिशन से कहता हूँ, तनकीद बराए तनकीद नहीं, वो हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तनकीद बराए तामीर करें, बताएं चलो इलेक्शन हो गया, दे लॉस्ट एंड वी वन। उनको अब वो बात करनी चाहिए जो लोगों को हजम हो, लोगों को पता है कौन क्या है, लोगों ने पता है किसने क्या किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल हम मुतमईन हैं, लोग इंशाल्लाह मुतमईन हैं, जो काम हो रहे हैं, खासकर मेरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपल आर। आप लोगों से पूछे, आप ऑडियंस से पूछे, लोग खुश हैं। इंशाल्लाह आगे जो है, जो भी हमने वादे किए हैं, इंशाल्लाह ज़रूर हम इन नेक्स्ट 4 ईयर्स वो पूरी करेंगे। क्या बात है। जी, अमन साहब, ये एमएलए साहब कहते हैं कि
तनकीद बराए तामीर, ना कि क्रिटिसिज्म। जो काम हुआ है अभी तक, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा कहना है बड़े सब्र से, अभी जो आपने गुलिस्तान का प्लेटफार्म है, अभी आपने मुझे लगता है बहुत जल्दी जो है ये डिबेट यहाँ पे शुरू कर दिया। अभी इनको कितना ही अरसा हुआ, अभी इनको खाली 9 ही महीने हुए। मुझे नहीं लगता इन 9 महीने में वैसा कोई काम हुआ कि मैं आपको तारीफ़ करूं या मैं बोल पाऊं। आप देखिए प्रीवियस ही जो हमारी पार्टी ने ही काम किए हुए हैं, यहाँ पे सड़कों का जाल बिछा हुआ है, 300 किलोमीटर के करीब सड़कें हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एसडीएम है, पहले तहसील हेडक्वार्टर हुआ करता, आज एसडीएम है यहाँ पे। आज यहाँ पे 3 तहसील हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि 3 तहसीलों में 2 तहसील पे एक ही तहसीलदार है। तहसीलदार इस टाइम दूसरे आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पे बना हुआ ये मीर साहब की देन है। आप अर्ज़ सुनिए, उसके बाद से साथ देख लीजिए आप, हॉस्पिटल हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और जो बाकी किस जगह इस टाइम हमारे पास डिस्पेंसरी या कोई हेल्थ सेक्टर का वैसा चीज़ नहीं है। स्कूल्स यहाँ पे ज़ड सबसे बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि इनका जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब हैं, इनका पहले ये चीज़ था कि मेरा फर्स्ट जो रहेगा वो एजुकेशन पे रहेगा। लेकिन बदकिस्मती से मुझे बोलना पड़ता है कि यहाँ पर आप देखिए दोनों सीटें हमारी, चाहे हमारे पोस्ट हो कुंजर का या टंगमरग का जोनल एजुकेशन ऑफिसर, दोनों खाली हैं। जो प्रिंसिपल 2 हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये इस टाइम प्रेजेंट हाल है। और इसी तरह आप देख लें जो हमारे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर था यहाँ पे, चाहे उसमें थोड़ा अपग्रेड, खासकर हेल्थ का मैं बोलूँगा, कंप्लीट हैं बिल्डिंग्स, उनको हल्का अपग्रेड करने की ज़रूरत है। सेंक्शनल स्टाफ है वहाँ पे, अगर उसी को वहाँ पे लाया जाए उसको फंक्शनल हो जाएगा। हम वो अपोजिशन नहीं है कि जो बोलेंगे नहीं इनके इसमें रोड़ा अटकाएंगे, ऑनरेबल एमएलए साहब जो करना चाहेंगे। हम जहाँ पे पब्लिक का मामला होगा और जहाँ पे टंगमरग को अपग्रेड करने की ज़रूरत होगी, हमारी अपोजिशन पार्टी हमेशा साथ आवाज़ उठाएगी। जनाब आप कांग्रेस से है, जैसे एमएलए साहब ने कहा कम वक्त में हमने बहुत कुछ किया है, अपनी पार्टी कहती है कि ये मीर साहब का दिया हुआ है। आप ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ है, क्या कहेंगे आप जो अभी तक काम हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्द कायम रब्त मिलत से तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बीरून दरिया कुछ नहीं। ये बात भी सही है कि एमएलए साहब ने बड़ी कोशिश की कि लोगों को राहत पहुँचे, सड़कें बनाए, काम कर, अस्पताल बनाए, वो बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच का ताल्लुक़ है, मैंने देखा यहाँ कुछ मेन जो सड़कें हैं, कभी आज से पहले 1 महीने मैंने एक आर्टिकल भी दे दिया है, रिक्वेस्ट की थी जो यहाँ की इंतज़ामिया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, कि यहाँ सबसे बड़ा एरिया पड़ता है हमें ये द्रंग वाला। द्रंग की जो सड़क है वो खस्ता हालत में है। वहाँ टूरिज़म का जो होना चाहिए था, जिस तरह सड़क पोटेंशियल है वहाँ, लेकिन सड़क की हालत बिल्कुल खस्ता हालत है। फिरोजपुरा है, खस्ता हालत है। कुछ जगहों पे ये काम हुआ है, लेकिन जो मेन सड़कें हैं उनको अभी तक नज़रअंदाज किया गया है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जिस तनदेही से काम होना चाहिए था हुआ, लेकिन उस तरीके जिस तरह से मेन सड़कें जो अभी वैसी पड़ी हैं उन पे काम नहीं हो रहा है। इसके मज़ीद मैंने रिक्वेस्ट की थी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे बहुत सारे लोग जो मुनहसर हैं रोज़गार के साथ, मुनहसर हैं इस टूरिज़म के साथ। यहाँ हमारा द्रंग जो टूरिज़म डेस्टिनेशन है, वहाँ बहुत सारे लोगों ने वहाँ ATVs ख़रीद के रखे हैं, वो उस पे प्रीमियम भरते हैं, उनका सूद चुकाते हैं, लेकिन वो सड़क सिक्योरिटी की वजह से कुछ बंद, उनका रोज़गार मुतासिर हो। जबकि गुलमर्ग लोग जा रहे हैं टूरिज़म के एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, वहाँ 13 मील की मसाफत है गुलमर्ग तक। द्रंग सिर्फ 3.5 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ बंदिशें कायम की गई है। बेरोज़गारी का वादा किया था गवर्नमेंट ने कि हम बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे तकरीबन 100-200 ATVs है जो बेकार पड़े हैं। आप कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। आदिल, आप जरा बताएं, आपने भी इलेक्शन लड़ा था, वादा आपने भी किया था, फारूक साहब ने जीत हासिल की, ये कह रहे हैं कि बहुत कम टाइम पे हमने बहुत कुछ किया। अपोजिशन को है क्रिटिसिज्म करने का हक, लेकिन कंस्ट्रक्टिव, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, बी इट एनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बी इट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA और DDC और BDC और सरपंच, जो भी होता है छोटे से लेके बड़ा तक, मुझे नहीं लगता है उनको कोई हक है ये बात बोलने का कि मैंने लोगों पे कोई काम करके एहसान किया है। बल्कि लोगों का ही एहसान इस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे होता है। क्यों? क्योंकि अगर लोग इसको वोट नहीं डालेंगे, ना इसको प्रोटोकॉल मिलेगा, ना इसको वो असेंबली में या पार्लियामेंट में बात करने का मौका मिलेगा, ना इसके पास कोई फंड आएगा, ना इसको कोई और फैसिलिटी मिलेगी।
यहाँ पे लोग इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब है वायर पीपल आर पावरफुल। तो मुझे नहीं लगता है, मुझे, क्योंकि मैं बड़ा हैरान होता हूँ ओवरऑल में, हालांकि यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल कश्मीर की बात कर रहा हूँ, JNK की बात कर रहा हूँ। हर एक बंदा उठता है और बोलता है कि मैंने जी लोगों पे एहसान किया है। कोई लोगों पे एहसान नहीं करता, ये हमारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फारूक साहब ने एहसान की तो बात ही नहीं की। मैं फारूक साहब की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ओवरऑल सिनेरियो जो पॉलिटिकली बना हुआ है इस वक्त JNK में, मैं पर्टिकुलरली फारूक साहब की थोड़ी बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये नया अलग ही ट्रेंड चल रहा है। जनरल नोशन। क्यों? हमारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें लोगों के मसाइलों को हल करना है, हमें लोगों के जितनी भी मुश्किलात है उनको हल करना है। बिकॉज इसीलिए हम इलेक्शन में जाते हैं और वोट लेते हैं, क्योंकि अगर मैं वादा कोई करता हूं उसका जवाब 5 साल के बाद लिया जाएगा। फारूक साहब के 9 महीने 10 महीने की परफॉर्मेंस को किस तरह से आप देखिए, मुझे आप दिखाइए ना ऑन ग्राउंड, आप मुझे ऐसी कोई चीज दिखाइए जिसपे मैं भी ये रिएक्ट करूं। नहीं जी, बिल्कुल ये बड़ी जबरदस्त पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, आई मस्ट अप्रिशिएट दिस। यहाँ पे टंगमक हॉस्टल की बात हुई, दोनों जो फॉर्मर MLA साहब जो मीर साहब हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव ने भी बात की, फारूक साहब ने भी बात की। बट द रियलिटी ऑफ द हॉस्पिटल इज इट्स नॉट SDH, ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ही नहीं। और ये क्यों लोगों को गलत चीजें बोली जाती है? इट इज CHC स्टिल। अगर मतलब फारूक साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा मिसलेड लोगों को। पहली चीज इंपॉर्टेंट, मैं फारूक साहब से यही गुजारिश करूंगा, फारूक साहब, इफ यू कैन डू एनीथिंग रिगार्डिंग दिस हॉस्पिटल, रिगार्डिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेहरबानी करके आप इस CHC को पहले SDH बनाए। क्यों? देखिए, हमारे पेशेंट्स उनको वो फैसिलिटी यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि CHC में जितनी स्टाफ स्ट्रेंथ होगी उतना ही तो होगा ना, उससे ज्यादा कोई दे नहीं सकता। फारूक साहब इसका जवाब देंगे। उवैस, आप भी बताएं, सवाल पूछने के बगैर आप सबने रिएक्शन दिया है, क्या कहेंगे? इमरान साहब, जैसे कि सबको पता है कि 2014 में जब हमारी पार्टी ने जीत दर्ज की है यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर में, और खाली 2.5 साल हमारी हुकूमत यहाँ पर चली, और जहाँ तक यहाँ अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ने और MLA साहब ने और यहाँ पर आदिल साहब ने SDH की बात की, वहाँ पर हमने पहले ही साल 2014 में ही ये अनाउंस किया कि जो मैटरनिटी बिल्डिंग वहाँ पर बनी वो हमारी सरकार ने बनाई। उस वक्त के MLA साहब जो PDP से ताल्लुक़ रखते थे वो हमने किया। इसके अलावा 2.5 साल में हमने जो काम किए हैं वो ऑन ग्राउंड है। CRF के जो प्रोजेक्ट्स है, 2 प्रोजेक्ट्स बड़े हैं, वो सेंट्रल से लाए हमारी सरकार ने, वो कंप्लीट हुए। और जो रोड चिचिलूरा से आता है यहाँ कनेक्ट होता है ये चंदीलूरा से, वो भी हमने किया। ये टाइम जो ये देते हैं कि हमें 1 साल हुआ, हमें भी कम टाइम हुआ। तो सवाल बहुत सारे यहाँ पे पैदा होते हैं। अपनी पार्टी साहब कहते हैं कि ये मीर साहब की देन है, फारूक साहब कह रहे हैं मैंने 10 महीने में काम किया, आप कह रहे हैं कि ये PDP का दिया हुआ है। साहब, एक बात है, जब 2002 में मीर साहब ने जीत दर्ज की, वो उस वक्त PDP को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो ये NTR है वहाँ उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो चीफ मिनिस्टर थे, और ये मुफ्ती मोहम्मद सईद की देन है। हमने जो काम किए हैं वो ऑन ग्राउंड है। अच्छा, 10 महीने फारूक साहब बतौर MLA यहाँ पे रहे हैं, अभी इनको बहुत सारा, जैसे इन्होंने कहा 4.5 साल तक है ये, 10 महीने क्या लगा आपको? देखिए जनाब, मुझे लगता है फारूक साहब को गेयर अप करना चाहिए। हाँ, ये रियलिटी है, गेयर अप करना चाहिए, जैसे कि हमारे MLA साहब ने 2014 में किया। गेयर अप करना चाहिए। सुरजीत जी, आप जरा बताएं, चूंकि आप BJP से है, ये फारूक साहब को कह रहे हैं कि गेयर अप होना चाहिए। हरजीत जी बताएं। सबसे पहले मैं सबको आदाब करता हूँ। हमारे ऑनरेबल MLA साहब ने अभी जो अपना बोला है परफॉर्मेंस के बारे में बोला है, ख़ास कार में टंगमर्ग के बारे में तो नहीं ज़्यादा कह सकता हूँ कि यहाँ की नॉलेज है नहीं मेरे को, लेकिन मेरे हिसाब से जो अभी MLA साहब ने बोला, ये सिर्फ इन 9 महीनों में आकर जो पुराने काम हैं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो बाकी, ये सिर्फ पत्थर लगाने के लिए आए हैं। ये पत्थर ही लगा रहे हैं। इन 9 महीने में यही एक चीज़ हासिल की है इधर, और कुछ नहीं हासिल किया है। 9 महीनों में सिर्फ इतनी अपनी गाड़ियाँ बढ़ाई, इतने अपने प्रोटोकॉल्स बढ़ाए, इतने आम लोगों के साथ जो ये जनता के साथ वादा करके आए थे, हम लोगों में 9 महीने के हम ये चेंज लाएंगे, बदलाव लाएंगे, 370 को चेंज करेंगे। फारूक साहब तो कह रहे हैं कि हमारे पास 4.5 साल का वक्त है। लेट मी लिसन, ये कल किसने देखा? कल किसने देगा, क्या बात है? ठीक है, आज की बात करो। आज आप क्या लेके आए लोगों के लिए, और क्या करके आए थे वादे, और आपने लोगों को क्या ग्राउंड में दिया है? 9 महीने कोई काम टाइम नहीं होता है। काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। शकील साहब आप बताएं, चूंकि हाँ आपके पास हम आएंगे। शकील साहब एक एक्स सरपंच है, आप ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ होते हैं। MLA साहब सामने बैठे, 9 महीने की 10 महीने की परफॉर्मेंस, क्या कुछ बदला? साबिका MLA कह रहे हैं कि नहीं जी, ये जो टंगमर्ग में हुआ हमारा दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं MLA साहब, हमारे ऑनरेबल MLA साहब है, यहाँ पर आए हैं। उन्होंने
अपने सवालों के जवाब दिए, अपना मौक़िफ़ रखा यहाँ पर डेवलपमेंट के लिहाज से। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब से यहाँ पंचायती इलेक्शन 2011 से शुरू हुई, तब से जो गाँव में तरक्की, ये हिस्ट्री है 70 सालों में जब से पंचायतें बनी हैं, गाँव में तरक्की उतनी ज़्यादा हुई है जितने किसी मिनिस्टर या एमएलए ने नहीं की होगी। ठीक है, एमएलए साहब हमारे काम कर रहे हैं, जहाँ ये अच्छे काम करेंगे हम इनके साथ साथ हैं, हम इनको अप्रिशिएट करते जाएंगे। और आगे चल भी लोगों ने सही बात बोली, एक बात आदिल साहब ने, कि लोगों ने मुझे भी चुना था, लोगों ने एमएलए साहब को भी चुना है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं काम करके, लेकिन हमें ये चीज़ सोचना है कि पब्लिक को हम कैसे फ़ायदा देंगे। मेरा एक क्वेश्चन है एमएलए साहब से, ये क्वेश्चन मेरा है कि ऑनरेबल सीएम साहब ने बोला कि इतनी दस्तखती में हम शुरू करेंगे सिग्नेचर कंपनी किसके लिए? 370 के लिए, 35A के लिए, या फिर स्टेटहुड के लिए? मैनिफेस्टो में था 370 या 35A कि वो हम बहाल करने जाएंगे, और साथ साथ स्टेटहुड। हमें ये जो सिग्नेटरी कर रहे हैं, ये हमें चाहिए था 370 या 35A के लिए। आपका सवाल पहुंचा है, आपका सवाल फारूक साहब तक पहुंचा है। खुर्शीद साहब, आप ज़रा बताएं, जिस तरीके से एमएलए साहब ने कहा 10 महीने में जो मैंने काम किया है, फ़ख्र से कह रहा हूँ, बहुत कुछ काम किया है टंगमर्ग में, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल एमएलए साहब ने बोला कि ये आप तनकीद बराए तनकीद मत कीजिए, तनकीद बराए तामीर कीजिए। बहुत अच्छी बात है। तनकीद बराए तामीर के बारे में ही मैं बात करूँगा। 200 मीटर दूर यहाँ से एक रोड है टंगमर्ग खईपोरा, आप अभी भी जा सकते हैं। इस रोड की आप हालत देख लीजिए। हमारा मेरे गांव में एक ये CHC है, तो उसकी इनाग्रेशन 2 महीने में 2 बार इनाग्रेशन की गई है उसकी। अभी भी उसका वॉशरूम कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट क्या काम ही नहीं स्टार्ट हुआ है। तो जो भी लेडी वहाँ पे जो एम्प्लॉई है, उनको आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है वॉशरूम के लिए। तो तनकीद बराए तामीर, तो अगर इसी को तनकीद बराए तामीर, ये तामीर ये मतलब करना इसी को बोलते हैं, तो फिर इसके बारे में। और एक बात ऑनरेबल एमएलए साहब ने कही कि आपको पता होगा कि हमारे ऑनरेबल CM साहब ने किन सर्कमस्टेंसेस से स्टार्ट किया है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल CM साहब ने ही इलेक्शन से पहले ये कहा था कि क्या मैं यूटी का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये हो गई है ऑनरेबल LG की चपरासी का काम करना। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को पता था कि मुझे किन सर्कमस्टेंसेस में काम करना है, तो उनको तो ये पहले सोचना ये जो डिविल गवर्नमेंट सिस्टम है। आकिब, आप एक बडिंग जर्नलिस्ट है, यहाँ लोकल है, एमएलए साहब सामने है, 8, 9, 10 महीने की परफॉर्मेंस, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या लग रहा है आपको, क्या प्रॉब्लम्स है? मैं यही कहूँगा कि जो आपने कहा कि 9 महीनों में क्या हुआ यहाँ पर, पहले मैं इससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर टंगमर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर न कि भारत के मुख्तलिफ रियासतों से बल्कि दुनिया भर के सयाह आते हैं। ये खूबसूरती आप देख सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों से यहाँ पर गैर कानूनी तौर पे जो काम जारी है, जहाँ पर श्रीनगर के साथ साथ दिल्ली, यूपी और मुख्तलिफ रियासतों के लोग आते हैं और यहाँ पर गैर कानूनी तौर पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिससे यहाँ के मुकामी लोग यहाँ पर जो है काम भी वो लाते हैं, कहाँ से जो मजदूरी है वो भी बिहार की लाते हैं, और गैर कानूनी तौर पे यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ के अफसरान, यहाँ के, जब से हमने देखा कि 9 महीने कुछ महीने पहले ये स्टेप उठाया, उनको रोक लगाई गई। मैं उसके लिए फारूक शाह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर जो है ये ऐसे कामों को नहीं होने देंगे जो गैर कानूनी तौर का ये कहना है फारूक साहब दरअसल कि गुलमर्ग दुनिया की खूबसूरत जगह है, लेकिन एनवायरनमेंट ख़त्म हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। बहुत सारे लोगों ने सवालात किए हैं। फारूक साहब, आपके पहले रिएक्शन का सबसे आपका अगर एक जनरल अगर आप इनको जवाब देंगे, कह रहे हैं कि जो फारूक साहब 10 महीने का रिपोर्ट कार्ड कह रहे हैं, ये तो ऑलरेडी बनाया हुआ है। नहीं, देखिए, मुझे पहले ये था कि यहाँ आप बुलाएंगे जो हमने अपनी पार्टी के यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन शायद वो छुप गए। मैंने उनको बारहा कहा था कि वो मेरे सामने आए, बात करें 22 साल की। जो मिस्टर नूर अमीन ने बताया वो हुआ, वो उनको इनवाइट किया गया था। यू हैड इनवाइटेड, आई वाज टोल्ड दैट ही इज़ हियर, लेकिन है नहीं, क्योंकि वो नुमाइंदा रहे हैं यहाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं बारहा हमने तहसीलें दी, मैं DC श्रीनगर था, जिस एमएलए ने उस वक्त जितना मांगा उनको मिल गया। अगर उस वक्त ये टंगमर्ग के लिए 5, 6, 7 तहसीलें भी मांगते वो भी मिल जाते, ब्लॉक मिल जाते, लेकिन हमें मांगने वाला कोई नहीं था। आप देखिए, मैं इनकी एक बात बताऊंगा जो इन्होंने की कि नहीं, तहसीलदार इज़ वन, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट ऑफिसर्स यू हैव, वेरी ऑनेस्ट पर्सन। आप लोगों को बताएं, अब किसी को खुंदक है उसमें क्या करें। जडियो साहिबान की मैं बात करूंगा,
You can go to the people and ask them کہ ایجوکیشن میں کتنا سدھار ہوا. آج کے ڈیٹ میں یہ اتھارٹی سے کہوں گا کہ کسی بھی اسکول میں 20 لڑکوں کے لیے جو ہے ایٹ لیسٹ 1 ٹیچر از دیئر. اگر میں آپ کو لے جاؤں گا ان کے دوران جو انہیں اسکولز کھولے تھے اونلی ٹو گیو امپلائمنٹ ٹو دیئر اون ورکرس, کسی کی بیٹی لگی لیکن اس کے بعد وہ اسکول بند ہو گئی. آئی کین گیو ایگزامپلز, یو گو اینڈ سروے دا ایریا. اب یہاں بات ہوئی, میں یہ کہوں, یہاں عاقب صاحب نے بات کی, ہمارے وقت کوئی الیگل سٹرکچر نہیں بنا یہاں. آج کل 10 مہینے میں مجھے دکھائیں کہاں بنا. پھر بات ہوئی اویس صاحب نے کہ نہیں جی کافی یہاں جو ہے روڈز بنے. آپ دیکھیں آج روڈ کتنے, میں انہیں یہاں بات کی دوسرے میرے بھائی نے ٹنگ مرگ شیخ پورہ روڈ کی, اس کو آلریڈی جو ہے آج ٹینڈرز نکل گئے, 2.5 کروڑ روپے سینکشن ہوا ہے, وہ ہم نے کیا. اب کسی کو نیند میں آتا ہے, خواب میں دیکھتا وہ روڈ بن گیا, میں نہیں بنایا. میں اب کانسٹیچوئنسی کی طرف آؤں گا. یو سی دی امپرومنٹ ان دا ہیلتھ سیکٹر, سی دا امپرومنٹ ان دا ایجوکیشن سیکٹر, سی دا امپرومنٹ ان دا ورک کلچر. آپ دیکھیں روڈ جو بھی ہیں ہم ٹھیک کریں گے سارے روڈز انشاءاللہ ود دا پیسیج آف ٹائم. آپ دیکھیے, آپ جائیں ہم گلمرگ, کہاں تھے یہ 6 سال, 1 فٹ گوبر تھا وہاں. آپ دیکھیں یو گو ٹو دی گلمرگ اینڈ یو سی, آپ لوگوں سے پوچھیں, ٹورسٹ سے پوچھیں, کیا وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے. ہم نے ایک اور چیئر لفٹ بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں وہاں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. گلمرگ ریئل سینس انشاءاللہ گلمرگ بنے گی. جہاں ان نے بات کی انوائرمنٹ کی, وی آر ویری کانشیس اباؤٹ دا انوائرمنٹ. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب ہمارا انوائرمنٹ ٹھیک ہے, جب ہمارے جنگل ہیں, تب ہمارا ٹورزم ہے. بیکاز جہاں اس ایریا کی بات کریں, ٹورزم از دا مین انڈسٹری فار دس ایریا. میرے جو اپر بلاک کے لوگ ہیں سب ڈپینڈنٹ اسی پر ہیں. دیٹ واز دا کنسیپٹ فار دا گریٹر گلمرگ, جہاں ہم نے ان کا خواب پورا کیا تھا. 300 to 400 vehicles were going before 22nd April to گوگل ڈارا, بدرکوٹ وغیرہ. اینڈ مائی کنسیپٹ آف گریٹر گلمرگ, اس کا پروجیکٹ اس وقت بن رہا ہے انشاءاللہ. وی آر انشاءاللہ گیٹنگ 100 crores فار دس ایریا. یہاں چیری ولیج بھی بنا رہے ہیں, یہاں اسٹرابری ولیج بھی بنا رہے ہیں. ٹورزم پرپز جو ہے ٹورزم سیکٹر میں بہت کچھ ہو رہا ہے. اسی طرح سے ایجوکیشن ہماری پرائیورٹی ہے. ہم اس سال انشاءاللہ 30 کنڈر گارڈن اسکول کھول رہے ہیں بائی دا اینڈ آف نومبر, جو ماڈرن ہوں گے, جو پرائیویٹ اسکول جو ہیں ان سے اچھے ہوں گے. میں نام نہیں بتاؤں گا, ابھی کچھ اسکولز میں ناؤ اسٹوڈنٹس آر کمنگ بیک ٹو دی گورنمنٹ اسکولز. ایک ہی گاؤں میں 30 بچے آئے واپس فرام دی گورنمنٹ اسکولز. یہ کیا بات کریں گے. لیکن ایک ہی بات میں نے آپ کو پہلے ہی کہا, آپ نان سیریس دیکھیں, 6 سال ایگریکلچر منسٹر, ہمارے پاس سب ڈویژنل ایگریکلچر آفیسر کا کریشن نہیں ہے. یہاں بدرکوٹ ہمارا ہائی اسکول ہے, ابھی بھی مڈل اسکول ہے, ابھی اس میں کریٹ. میں نے کہا تھا ڈائریکٹر صاحب کو وہاں ہیڈ ماسٹر کو پوسٹ کریں. دیر از نو پوسٹ آف ہیڈ ماسٹر. اب عادل صاحب نے بات کی, یہاں اٹ از سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل. مجھے یہ کسی CHC میں ایسے فیسلٹیز دکھائیں. ابھی ہم نے یہاں جو ہے ڈائلسس سینٹر بھی قائم کیا. مجھے ابھی بیوما صاحب کہہ رہے 250 پیشنٹس کو ابھی تک انہوں نے ان 1-2 مہینوں میں جو ہے وہاں ڈائلسس کی. اسی طرح سے جو ہے باقی OPD دیکھیے, آپریشن تھیٹرز نئے بن رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو ہیو 3 آپریشن تھیٹرز ان دس. ابھی جو ایک نیا بلاک بن رہا ہے 20 بیڈڈ نیا. اسی طرح سے کافی کچھ ہو رہا ہے. مطلب ہے عادل ابھی اپڈیٹڈ نہیں ہے. نہیں, عادل صاحب اپڈیٹڈ ہیں, لیکن یہ ان کو تنقید کرنی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ دیکھیں کہ کانسٹیچوئنسی میں کیا ہو رہا ہے. انشاءاللہ میں نے جو وعدہ کیا ہے 5 سال میں دس کانسٹیچوئنسی ول بی ون آف دی بیسٹ. پھر یہ لوگوں کے پاس جائیں, ہم جائیں گے لوگوں کے پاس اپنا رپورٹ کارڈ لے کے, یہ بھی جائیں کون کتنا پانی میں ہے وہ سب دیکھا جائے. 5 سال کے بعد دیکھا جائے گا. ناظرین پروگرام جاری رہے گا, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. MLA ٹنگ مرگ فاروق شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کے بعد ہم اپنا رپورٹ کارڈ دکھائیں گے. جو اپوزیشن نے یہاں پہ تنقید کی ہے, ان کے پاس نالج نہیں ہے, نہ اپڈیٹڈ ہے. عادل صاحب آپ تو اپڈیٹڈ ہی نہیں ہیں, کیا کہیں گے؟ اب کے اپڈیٹ کے لیے میں نے ایک گورنمنٹ کا بھی ریسنٹلی آرڈر پبلش ہوا ہے. یہ کیا ہے آپ دیکھیے, مشن ڈائریکٹر نیشنل ہیلتھ مشن جموں اینڈ کشمیر. کب کا آرڈر ہے آپ دیکھیے, کب کا آرڈر ہے. ابھی نکلا ہے 2025 میں, 3 تاریخ کو نکلا ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پہ میں, کیونکہ دیکھو میں وہ بات کیوں رکھوں گا آپ کے سامنے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوگی. یہاں پہ کیا لکھا ہے, جی CIC ٹنگ مرگ. کون لکھ رہا ہے,
इट्स गवर्नमेंट ऑफ J&K, इट्स नॉट आदिल नज़ीर खान। देखो हो गया मेरा अपडेट। पहले तो अब जिसको कंफ्यूजन है वो क्लियर करे। अब लोग एमएलए साहब की सुने या आपकी सुने? ठीक है, देखो मैंने एमएलए साहब को यहाँ से बोला कि इफ़ यू कैन डू एनीथिंग फॉर द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी, फर्स्ट थिंग इज कि आप इसको एसडीएच में कन्वर्ट कराएं। हाँ ठीक है, आज की जो स्टाफ स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है, आई नो दैट, आई नो द रियलिटी। ठीक है, डायलिसिस सेंटर स्टार्ट हुआ, पेशेंट्स आ रहे हैं, आई एम ऑल्सो गेटिंग द रिपोर्ट कार्ड जो भी हॉस्पिटल में हो रहा है। ठीक है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो रहा है, वो दैट्स गुड, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ कर सकते हैं, बिकॉज दो ही चीज़ें सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वन इज एजुकेशन, सेकेंड इज हेल्थ। हेल्थ के लिए आप कीजिए, एसडीएच बनाइए आपके नाम पे। क्योंकि फारूक साहब मैं आपको आज बोलता हूँ, अभी तक जिसने भी बोला वो जो बोर्ड लगा है, मैंने एक दफा इनको सवाल पूछा। अब देखिए नॉन सीरियसनेस कितनी है। मैंने एक दफा इनको सवाल पूछा थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर, एंड यू नो व्हाट वाज देयर रिप्लाई? दे रिस्पोंडेड मी कि हमने जी सर इस पे 50,000 लगाया बोर्ड पे, इसीलिए हम इसको नीचे नहीं उतार सकते हैं। क्यों? ये कंफ्यूजन में मत रखिए लोगों को, गलत चीजें बोलनी ही नहीं है। क्योंकि देखो अगर आज फारूक साहब आप सीएचसी को एक्सेप्ट करेंगे, अगर ये अपग्रेड होता है आपके टाइम में, इट विल बी हिस्ट्री फॉर दिस एरिया एंड यू विल बिकम द हीरो फॉर क्रिएटिंग दैट हिस्ट्री। हाँ, उसके बाद एजुकेशन पे आएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने कहा जैसे हमारे तहसीलदार साहब एफिशिएंट है, वो है, ये है, बट द प्रॉब्लम इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी हैव वन तहसीलदार फॉर 2 तहसील्स। अब आप इमेजिन कीजिए कि वर्क कैसे करता होगा वो, अगर उसको 3 दिन वहाँ देने, 3 दिन यहाँ देने हैं, तो यहाँ एफिशिएंसी की बात ही नहीं है। वो पता नहीं कोई भी तुरम खान साहब हो तब भी वो उस तरीके से काम नहीं कर सकता। कि 2 तहसील हैं, एक तहसीलदार है। Let me complete. And at the same time, we don't have Zadio here. We have in charge Zadios. दोनों मेरे उस्ताद रहे हैं, दोनों रेस्पेक्टेड हैं, दोनों मेरे उस्ताद रहे हैं, यहाँ के भी जाडियो, वहाँ के भी। आप इन चीज़ को समझिए ना, अगर एक प्रिंसिपल किसी हायर सेकेंडरी को उसको चलाने के लिए दिया गया, एंड नाउ ही इज आल्सो, मतलब वो ड्यूटी किसकी परफॉर्म करता है? जाडियो की भी। वो कैसे वो एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता? आप ये चीज़ें एक्सेप्ट कीजिए। एंड एट द सेम टाइम मैंने ये भी कहा, वेन एवर यू विल टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया, आई एम विद यू। आप मुझे कभी भी अपोज करते हुए नहीं देखेंगे, आप कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, आज आपकी बात जो फारूक साहब ने कुछ बातें बताई है, अच्छा किया, उसको मानते हैं आप कि अच्छा किया? क्यों? Why should? हाँ क्यों? मैं सबसे बड़ी चीज इस्लाम मुसलमान का किरदार यही है कि झूठा बोलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जो चीज है वो है। हाँ फारूक साहब, योर पावर इज लिमिटेड टू असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरी पार्टी से। आप मुझे बताइए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्यों ही मैं ही वो सारे फाइल्स आगे लेके जाता हूं, मैं ही मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स को मिलता हूं, जो चीज़ें, हालांकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लाई है, बहुत सारी चीज़ें आगे दी है मैंने। अगर आपको भी कोई लगता है कि दैट इंजीनियर रशीद साहब को ये मसला ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे टंगमर्ग की आवाम पूछे कि आप जी इंजीनियर साहब के इंचार्ज है, टंगमर्ग के लिए क्या लाया आप? देखिए मैंने पहले ही कहा, फर्स्ट थिंग इज एजुकेशन, सेकेंड इज हेल्थ। एजुकेशन में ऑलरेडी हमने 10 लाख रुपया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अनाउंस किया है, उसमें हम डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल करेंगे। एट द सेम टाइम एसडीएच टंगमर्ग के लिए हमने अलग से 10 लाख रुपया, एट द सेम टाइम हमने स्पोर्ट्स के लिए 3-3.5 लाख रुपया, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। हालांकि अभी उसके टेंडरिंग नहीं हुई, क्योंकि जिस दिन टेंडरिंग हुई तब तक मैं कोई बात भी नहीं उस पर बोलूँगा, क्योंकि रियलिटी यह है जब उसकी टेंडरिंग होगी मैं तब कहूँगा। बाकी पैसा जितना इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हक बनता है हर साल का, एक एमपी को 5 करोड़ रुपया मिलता है, 5 करोड़ मिलता है, हमें 27.5 लाख रुपया हर साल मिलता है। मेरे से हर साल का, जब तक इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट मेंबर है, मेरे यहाँ का एक फर्द, चाहे वो वोटर हो या नॉन वोटर हो, वो ये हक रखता है मेरे से पूछने का आपने 27.5 लाख का क्या किया। एंड एट द सेम टाइम वन मोर थिंग, उसके बाद आप देखिए अभी यहाँ पे जो स्कीम्स चल रही है सेंटर की, उसमें मेहनत हमने की, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का फंडिंग एजेंसी होती है सेंटर, उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता है। वेनेवर जब भी आप लोग कोई ऐसा काम करेंगे, जैसे कल एक हुआ, अभी मुझे नहीं लगता है किसी को पता भी होगा, कल कुछ चीज़ें सैंक्शन हुई इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, मेरे पास आया, मेरे को बोला भी गया, वहीं से ऑफिशियल्स ने बोला यू गो एंड अपलोड दिस ऑन योर फेसबुक पेज। मैंने पता क्या जवाब दिया यहाँ से, मैंने बोला इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम एंड इसका जो बजट है, इसका जो पैसा है वो कैपेक्स बजट से आता है, मैं इसका क्रेडिट कभी नहीं ले सकता, ना मुझे लेना चाहिए। ठीक है, आदिल साहब कह रहे हैं कि बहुत कुछ किया है। नूर साहब, आप बड़े गौर से देख रहे थे फारूक साहब को भी और आदिल को भी, लेकिन जो फारूक साहब ने तनकीद की है उसका जवाब दीजिए। मेरा बेसिकली कहना जो है, जिसका जवाब हमारे ऑनरेबल एग्रीकल्चर का जवाब मैं जवाब देता हूँ। आशिक मागरे साहब को मैं वो जवाब देता हूँ, जब हमारे गुलाम हसन मीर साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो आप उनके साथ साथ थे, आपने उस टाइम कराया क्यों नहीं है? आपने उनसे बोला क्यों नहीं है उस टाइम? और आज आप तनकीद करते हो, आप उस टाइम उनके साथ साथ थे 6 साल। और जब मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा, अगर हमारे गुलाम हसन मीर साहब तब 6 साल रहे, उनको चलाना आया यहाँ एग्रीकल्चर, आज तक जब कमी नहीं थी तो आज कैसी कमी हो गई?
एक बात, दूसरी बात बोलूंगा मैं फारूक साहब का। मैंने तहसीलदार साहब की, मैं आपके पास आता तहसीलदार साहब मेरा रिलेटिव है, मैंने उसकी एफिशिएंसी के बारे में कोई उंगली नहीं उठाई। मैंने ये कहा कि 2 तहसील में वो कैसे काम कर पाएगा, 2 तहसील मीन्स 2 तहसीलदार चाहिए। यहाँ से आदिल साहब ने बात की, मुझे आप बोलें एमपी को 1 साल हो गया, कहाँ है आपके फंड्स? मैं आपको पहला सवाल करता हूं, आप अभी बोल रहे हैं 27,50,000 रुपए पिछले साल के कहाँ हैं? 1 साल का पहले जवाब दीजिए, होगी ये ठीक? नहीं, पहले बात लेट मी कंप्लीट। मैंने पहली बात करी ऑनरेबल एमएलए साहब से कि सर हम आपके साथ हैं, आपने जो लोगों के वादे दिए हुए हैं ये आपके प्लेटफार्म ने जल्दी कर दी कि 9 महीने में ही जो है आपने डिबेट कर दिया। हम उम्मीद करते हैं जितने इन्हें वादे किए हैं शायद पूरे हों। जो गुलाम हसन मीर साहब ने लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा। फारूक साहब ने कहा जो 9 महीने 10 महीने में मैंने काम किया है, मैं फख्र से आवाम से कहता हूं कि मैंने किया वही बात कर रहा हूं ना, उसी का जवाब दीजिए। बात तो बोल रहा हूं मैं। जो NTR नारबल टंगमर्ग रोड है इस पे 119 करोड़ रुपए लगा हुआ है और ये गुलाम हसन मीर साहब ने बनाया हुआ है। अगर वो 119 करोड़ ही ये 5 साल में यहाँ ले आए, हम बोले इन्होंने पता नहीं क्या किया। इनके पास हर एक चीज़ यहाँ बनी हुई है, अब क्या है उसको मेंटेन करना है। गुलाम हसन मीर साहब 2014 से आज तक नहीं आए, 11 साल में रोड तो ख़राब होना ही है, चल के ठीक करना इनकी जिम्मेवारी है। कहीं पे स्टाफ की संगत है वहाँ पे कम करना है। हमारे DDC साहब जो हैं वो पंचायत के हैं। आप ये बोले, शकील साहब ने अभी कहा कि पंचायत ने यहाँ पे नक्शा बदल दिया। जो DDC आता है उसका डोमेन आता है पंचायत, उसको फिर MLA साहब बनाने की जरूरत ही नहीं थी, फिर MLA का पोस्ट ही नहीं चाहिए था। यानी कि आप कह रहे हैं कि फारूक साहब के लिए स्टेज बनाया हुआ है। जी ऑडियंस। हाँ जी पहले इनसे आप जी बताएं। नूरुल अमीन साहब जो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने एलिगेशन लगाई मुझ पे, आई वाज पार्ट ऑफ दिस पार्टी। मुझे पहले ये समझ ही नहीं आता कि किस पार्टी की बात कर रहे हैं ये। आई हैव नेवर ज्वाइंड एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई हैव नेवर कि गुलाम हसन मीर साहब के साथ ज्वाइंड अपनी पार्टी सिंस आई हैव नेवर ज्वाइंड एनी पॉलिटिकल पार्टी till 2024. First time I joined a political party and now I am in the politics. So no one can allege that I was part of anything. अब ये हमें सवाल पूछना है इनसे, 22 साल का जवाब लेना है इनसे। ये बोलते हैं हमने डेवलपमेंट किए, 22 साल रहे हैं अपनी पार्टी के मीर साहब, इनका यहाँ पे ये दबदबा रहा है। ये बोलते हैं कि हमने 3 तहसील लाए। मेरा इनसे पिछली बार भी सवाल था, हमारी लोकल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है, नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी बीरवा, वहाँ 4 तहसील है, वहाँ डिग्री कॉलेज 2 है, टंगमर्ग में क्यों ही 1, यहाँ पटन है। 22 साल। जी आप बताएं। सर डेवलपमेंट की बात हो रही है लेकिन ग्राउंड पे आपके MLA साहब सामने, आप MLA साहब से सवाल पूछे। डेवलपमेंट की जो बात हो रही है उसकी तरफ से भी बोला जा रहा है, इसकी तरफ से। अगर मौजूदा सूरत हाल आप देखेंगे, अगर आप बाहर निकल कर आवाम से पूछेंगे कि जब से सरकार आई है तब से क्या बदला है, तो वो आवाम कह सकती है। और इस वक्त आवाम जो है ये प्रोग्राम देख रही है और वो कमेंट्स में भी लिख रहे हैं क्या लोगों की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी देखने को मिली है या पुराने से भी बदतर है। अब मैं यहाँ पे MLA साहब से गुजारिश करूँगा और यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो द्रंग से गुगलडारा तक जो सड़क है, जो इस इलाके को टूरिज़्म के साथ उस इलाके के साथ मिलाया गया, इन पहाड़ियों के पीछे और भी लोग रहते हैं सर। तो 2010 से वो सड़क लावारिस पड़ी हुई है। इसके अलावा हम टंगमर्ग के पूरी अवाम का एक ख्वाब है सर, एक ख्वाब है हर बच्चा यहाँ पे, और हमने ये ख्वाब बहुत पहले देखा हुआ है। यहाँ से पुनछ तक एक सड़क जाती है जो कि 42 किलोमीटर है। सर यहाँ पे नया क्या बना है, मैं पूछना चाहता हूँ। ये मेरी एक गुजारिश है सरकार से, जो पहले से ही यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसको ये लोग संभाल नहीं सकते हैं सर, उसको संभाला जाके बाहर जाकर सड़कों की हालत आप देखिए। फारूक साहब ये कह रहे हैं कि पहाड़ के पीछे भी लोग रहते हैं और पुंछ के साथ शायद ये सड़क मिलती है, आवाम की ज़िंदगी कैसे बदली, इसका ज़रा जवाब दीजिएगा। जो इन्हें बात की गोगलडारा सड़क की, पहले ही हमने बद्रकूट में पहले ही किया है एक पोर्शन, और जो गोगलडारा का भी हमने रखा है इन अवर प्लान, जो है नेक्स्ट मेरे ख्याल में विद इन 5 डेज़ उसकी भी टेंडर निकल जाएंगे। यहाँ इन्हें बात की, मैं सबसे जो अहम बात है, क्योंकि यहाँ इन्हें कहा हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई की मैं अगर बात करूँगा, डू यू नो टंगमर्ग इज़ गेटिंग ओनली 20% जो है फिल्टर्ड वाटर। नाउ विद इन नेक्स्ट 10 days वी आर गोइंग टू इनॉग्रेट 5 वाटर सप्लाई स्कीम्स, जिसे थाउजेंड्स ऑफ लोगों को जो है फिल्टर्ड वाटर मिलेगा। दो स्कीम्स आर वर्थ 35 crores। और हमने ये 6 महीनों में जो भी जो है उसके लिए फंडिंग लानी थी हमने लाई। जहाँ मेरे यहाँ अजीज़ आदिल साहब ने बताया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, या उन्होंने बताया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स डायरेक्टली नहीं आती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू मेड द जो है प्रोग्राम्स एंड DPRs,
اس کے ڈی پی آر بنتے ہیں, اس کے ریکمنڈیشن ہوتی ہے گورنمنٹ سے, اور ایم پی صاحب ڈائریکٹلی سینٹرل فنڈز نہیں لا سکتے, ان کے پاس اپنا جو ہے ایم پی فنڈ ہے. اور میں نے انہیں بات کی 27.5 لاکھ اس کانسٹیٹوینسی کے لیے. آئی ہیو آلریڈی ریلیز 2 کروڑ روپیز فار دی کانسٹیٹوینسی فار دا ایجوکیشن. اس کے ایسٹیمیٹ بن رہے ہیں, اس کا ٹائم لگ, جیسے آپ نے کہا 27.5 لاکھ کی اس نے بات کی. اب جو ہے ابھی سی ڈی ایف ریلیز ہو رہا ہے, جو فنڈنگ ہم نے آلریڈی اس کے ایسٹیمیشن ہو گئی ہے. جی یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے لیٹرز دیے, میں نے بھی لیٹر دنیا کی دیکھ رہی, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے یہ ٹچ نہیں کی. دس از دا روڈ, دس از دا روڈ, وی گاٹ 2.68 crores for this road. Show me, I am giving an open challenge. Let Chief Engineer PMGSY say that engineership has not played any role in this and MLA has got done this. میں آپ کو open challenge دیتا ہوں. that's open challenge, that's open challenge. سنیے کسی صاحب نے پرسوں کہا تھا میں نے ڈیو لیٹر لکھی. Who has sanctioned this money? This was sanctioned by the state government. Whose government is this? یہ اے آئی پی کی گورنمنٹ نہیں ہے, یہ اپنی پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے. دس از گورنمنٹ آف نیشنل کانفرنس. یہ نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ ہے. عمر صاحب یہاں وزیر اعلیٰ ہیں, اور اسی کے منسٹر صاحب نے یہ سینکشن کیا. اب ان نے کہا سی ڈی ایف کی, سی ڈی ایف یو گو ٹو دا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر, سی دا ریکمنڈیشنز ایسٹیمیٹس بن رہے ہیں, اور جو بھی ہمارے میں نے کہا مائی پرائیورٹی سیکٹر ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سیکٹر, اس میں ہم دے رہے ہیں. آئی ایم ناٹ فار جو ان نے کہا ڈی ڈی سی صاحبان نے, ڈی ڈی سی صاحبان کو پوچھے نا واٹس دیئر آؤٹ پٹ. ابھی یہاں شکیل صاحب نے کہا پنچایتس ہیڈ دیئر اون انڈیپینڈنٹ کام کرنے کا ہے, دے آر ناٹ انڈر ڈی ڈی سی. ڈی ڈی سی کے اپنے فنڈز کچھ تھے وہ دیکھے نا, لیکن پنچایت نے کام کیا ہے ان کو ڈائریکٹ فنڈنگ ہوتی تھی. لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی کام ہو رہے ہیں یہاں وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کر رہی ہے, ہیڈیڈ بائی جناب عمر عبداللہ صاحب, وہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. باقی مجھے کوئی کہے گا میں نے لائے وہ, شاید وہ خواب میں کچھ دیکھ رہے ہیں تو پھر بتا رہے ہیں. فاروق صاحب کہہ رہے ہیں سب لوگ خواب میں, کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی جناب فاروق صاحب سے یہی اپیل ہے کہ جو یہ کھئی پورہ شیخ پورہ روڈ ہے, اس کے بارے میں ایک دن یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے کروایا, دوسرے دن ایم ایل اے صاحب واگورا کریری کا آتا ہے, وہ سوشل نیٹ ورک سائٹ پہ ڈالتا ہے کہ میں نے وہ کیا. تو اسی روز آتا ہے ڈی ڈی سی صاحب کا. لوگوں کو انہوں نے اتنا پریشان کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون کرتا ہے. اور جو ایم ایل اے صاحب کہہ رہا ہے کہ گلمرگ کو ڈیولپ کرنا, یہ گلمرگ 123 ولیجز پر مشتمل ہے, 123 گاؤں اس پر مشتمل ہے. دیکھو یہاں پر تقریباً 20 گاؤں جن کو بوکا پرمیشن کے لیے جانا پڑتا ہے, ان کو ملتا کیا ہے؟ وہ لوگ اتنے پریشان ہیں کہ سی او کے پاس جائے, بی ڈی او صاحب کے پاس جائے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اب کہاں جائے ہم. رہی بات لور بیلٹ کی, لور بیلٹ میں آپ دیکھیں 7 ڈیتھس ہوئی. فیروز پورہ نالا یہاں سے گزرتا ہے درنگ سے, 7 ڈیتھس ہوئی فرام لاسٹ 3 ایئرس. ایم ایل اے صاحب اس بارے میں کبھی اس نے کچھ نہیں کہا کہ یہ جو فیروز پورہ نالا ہے, یہ جو مائننگ کر رہے ہیں بیچارے غریب لوگ ہیں, ان کے بارے میں اس کی پلاننگ کیا ہے. ہم ایم ایل اے صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پلاننگ کیا ہے. جو ڈیتھ ہوئی ہے ریسنٹلی گنی پورہ میں 2 کی ڈیتھ ہوئی, کیا ایم ایل اے صاحب نے ان کے بارے میں اس کا جواب دینا پڑے گا؟ ایم ایل اے صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیتھس ہوئی, پلاننگ کچھ بھی نہیں ہے. ضرور دوں گا جواب. پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ہم کریڈٹ لے لیں. اب انہوں نے بات چھیڑی یہاں, اسی لیے میں نے ٹنگ مرگ شیخ پورہ روڈ کی بات کی, اینڈ میں نے یہ کہا کہ اس کی فنڈنگ ہو گئی ہے, ٹینڈرز آج نکلے ہیں, انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 10-12 ڈیز جو ہے اس پر کام کی شروعات ہوگی. اینڈ دس ہیز بین ڈن بائی دا جو ہمارے پی ڈبلیو ڈی منسٹر ہیں, چیف منسٹر صاحب نے ان کو خود کہا اس روڈ کے, کیونکہ کافی ریزنمنٹ تھی اس روڈ کے بارے میں, کافی لوگ روز کہہ رہے تھے اس روڈ کے بارے میں. جہاں ان نے مائننگ کی, شاید اویس صاحب بدقسمتی سے, مجھے پتا تھا یہ دیکھتے ہیں, ہی از واچنگ دا سچویشن, شاید اس نے اسمبلی کی کارروائی کو دیکھا نہیں. میں یہ وثوق سے کہوں گا سب سے زیادہ جس نے مائننگ کی بات اٹھائی وہ آپ کا ایم ایل اے گلمرگ ہے, جس نے یہ کہا, آپ سنیے یہ ہمارے ٹائم آپ کو مائننگ کے کنٹریکٹس نہیں کسی کو دیے گئے. یہ سنیے جو ہے, پھر جو ہے مائننگ کے ایشوز ہیں. میں پہلے آپ کو نالے فیروز پارہ کی بات کروں گا.
120 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है, दैट्स अंडर पाइपलाइन, राउंड फ्राम द्रंग टो नीचे तक इसको जो है इस पर काम की शुरुआत हुई। इट विल बी मेड वेरी नाइसली, इसको ब्यूटिफाई किया जाए, जहां हमने कुछ पोर्शंस इसके किए हैं कुंजर में और शराय में। इसके बाद जहां ना माइनिंग के इश्यूज़ हैं, शॉर्टली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज़ गोइंग टू टेक ए मीटिंग अबाउट द माइनिंग। हमारा ये कहना है कि हमारे जो लोग इससे वाबस्तगी रखते हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए, ये उनका हक है। और मैं वसूख से कहूँगा आपको इंशाल्लाह हम इसमें कोशां हैं, ज़रूर इसके हम बेहतरीन उस कोशिश के रिजल्ट्स निकल आएंगे एंड वी विल डिसाइड इट। और जहाँ आपने बात की बाकी इसने कहा, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम इनकी अपनी मंडी बन रही है अपने इलाके में, लाहौर ब्लॉक में। एक ITI भी इंशाल्लाह सैंक्शन होगा। इसी तरह से अगर आप देखेंगे जो है हाल ही में 3 करोड़ रुपए चंदीलोरा हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, लेबॉर्ट्री ब्लॉक के लिए सैंक्शन हुए हैं, और 78 lakhs फॉर द जो है हमारे टीचर्स एकोमोडेशन। और जहाँ ये बात कर रहे हैं सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट इज़ वन। सेंटर को जो है वो हमारा हक होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में हिस्सा जो है एकोमोडेट वो हर एक स्टेट को मिलता है। यहाँ इनने बात की जहाँ कुछ एडिशनल चार्जेस हैं, देखिए ये हर जगह है। ज़ाडियोस को कहीं 3 प्रिंसिपल्स को 3 ज़ाडियोस के चार्जेस, ज़ाडियोस है नहीं। वंस जब गवर्नमेंट के पास आएंगे लोग तो दे विल डेफिनेटली पोस्ट देम, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो है काम चलाने के लिए यू हैव टू रन द सिस्टम कुर्सी को खाली नहीं रख सकती, क्योंकि काफ़ी जो है फिर जब सुपरविजन न हो तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लिहाजा हम मुतमईन हैं, अभी तक जो हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं वेरी नाइसली कर रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं, एंड वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड देम विद दो लोग आपको देख रहे हैं। हरजीत जी, जी एक मिनट आप बताएं, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो अभी ऑडियंस के पास हाँ जो अभी बात उठी, इन्होंने कहा कि ऑनरेबल MLA साहब गुलमर्ग के जो है, इन्होंने भी कहा मैंने लाया रोड। इरफान साहब जो ऑनरेबल MLA हैं वागुरा करीरी, उन्होंने कहा जो DDC हैं। मैं खाली एक बात कहना चाहूँगा कि ये रोड जो है, इसका प्रोजेक्ट जो है PMGSY के अंडर 2017 में बना हुआ है, ये कोई नया नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, पिछले साल अगर आप देखें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है, उनके दौर में पिछली बार जो है टंगमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में 80 किलोमीटर मैग्डमाइजेशन हुआ, और बदकिस्मती है इस बार अभी तक खाली 16 किलोमीटर हुआ, वो भी अपने लोगों के कोचे हुए। सुनिए होगी एक बात, अपने लोगों के काम हुए 16 किलोमीटर मैगडम, कहीं मेन रोड नहीं हुआ। कह रहे कि फारूक साहब के जो अपने हैं उन्हीं का काम हो रहा है। बदकिस्मती है कि अपने लोगों का 16 किलोमीटर हुआ, आम कोई रोड मुझे दिखाइए जिसमें मैगडमाइज हुआ। एक बात। दूसरी बात जो एजुकेशन का इन्होंने अभी कहा, एजुकेशन आप देखिए मैक्सिमम स्कूल्स यहाँ पे हैं जिनमें स्टाफ की कमी है, और उसके बाद आज हम जो है 2025 में हैं, 21वीं सदी में हैं, उसके बावजूद भी हमारे कई सारे स्कूलों में जो है फीमेल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से वॉशरूम नहीं है, क्योंकि उनके अपने 10 तरह के मसले होते हैं, खास कर इनके अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हरजीत जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आप लगातार मुझे इशारा कर रहे थे, जी बताएं। मेरा एक ही जवाब रहेगा ऑनरेबल MLA साहब से। अभी MLA साहब ने ये कहा कि जो हमने इरिगेशन स्कीम्स के बारे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इतने 1000 करोड़ हमने सैंक्शन किए, ये पुराना ही सौदा आगे बेच रहे हैं। अभी तक उन्हें अपने ये पुराना सौदा है, ये सेंटर गवर्नमेंट ऑफ सेंटर की स्कीम है, ये मोदी जी ऑनरेबल मोदी जी की स्कीम है। हर घर डाल ये वो स्कीम है, ये इनकी अभी दी हुई स्कीम नहीं है। जब इनको बोलते हैं पब्लिक के काम आपने क्या किए, पब्लिक के काम क्या कर रहे हैं आप, उस वक्त बोलते हैं कि हमारे हाथ में है ही कुछ नहीं, ये हमें सिर्फ ये जो 2 डिपार्टमेंट दिए गए हैं, बाकी सारा जो है ऑनरेबल गवर्नर साहब कर रहे हैं। उन खातों के लिए इनको सरकार को ये अलग कर देते हैं, लेकिन अपना जो प्रोटोकॉल है, अपनी जो बाकी चीज़ें चला रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। जी ऑडियंस में कुछ कहना चाहे, शकील साहब आप क्विकली कुछ बताना चाहते हैं? जी मेरा एक सवाल है MLA साहब से। उन्होंने एक अच्छा इकदाम उठाया था कि 1 ट्रेड 1 लाइसेंस, 1 ट्रेड 1 लाइसेंस, इन्होंने एक अच्छा इकदाम उठाया था, लेकिन वो अभी रुका क्यों है? हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा कदम उठाया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जितना भी जल्दी हो सके जल्द हो जाए। मेरी BJP से एक गुजारिश है, अरिजीत सिंह से 2017-18 का मटेरियल कंपोनेंट जो नरेगा का था, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गायब कर दिया। उसके बाद 2023, 24 और इस साल 25
नरेगा के जितने वेंडर्स हैं जो सप्लाई करते हैं ब्लॉकों को, उनके पैसे बकाया हैं। ये यहाँ बोलते हैं कि नेशनल ने कुछ नहीं किया। मैं बोलता हूँ बीजेपी ने क्या किया, इन्होंने पैसा कहाँ रखा। नरेगा का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिलीज करती है, मटेरियल कंपोनेंट करोड़ों में पूरे जम्मू कश्मीर को बकाया है। कि बीजेपी फेल हुआ। ऑडियंस हाँ, ऑडियंस जी जरूर बताएं। मैं अपने ऑनरेबल एमएलए का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये यहाँ पे आए। इन्होंने पहले ही बात कही कि तनकीर बराए तामीर होनी चाहिए, हम इसके साथ हैं, हम तरक्की के साथ हैं। लेकिन बहैसियत आम इंसान मैं एमएलए साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। जिस मुद्दे पे आपने इलेक्शन लड़ा था, वो बिजली हो, गैस हो, राशन हो, क्या वो छोटा मुद्दा कहीं पे है इधर इस वक्त आपको देखता हुआ? यानी आप कह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे वो कहाँ पे है? नंबर 2, अभी एमएलए साहब, ऑनरेबल एमएलए साहब ने ये कहा कि हुकूमत सेंटर से लेकर यहाँ तक एक ही है। मुझे बताओ फिर ये दस्तखती मुहिम क्यों, लोगों को जो झांसा क्यों दिया जा रहा है? अगर यहाँ से सेंटर तक एक ही हुकूमत है तो दस्तखती मुहिम क्या चल रही है? फारूक साहब ये तो कह रहे हैं कि ये जो सिग्नेचर कैंपेन है इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूर एमएलए साहब दोनों सवालों का जवाब देंगे। मैं इनको बताना चाहता हूं, जो इनने कहा कि जो वादे किए हैं वी आर डूइंग दैट। फ्री बिजली का हमने पहले ही बजट में अनाउंसमेंट किए है, जो है असेंबली में किया है। वी आर स्टार्टिंग विद जो है सबसे पोरेस्ट क्लास है, उनसे स्टार्ट कर रहे हैं। चाहे फ्री बिजली है, चाहे फ्री राशन है AY, और चाहे फ्री जो है गैस सिलेंडर 1। इसी तरह से जो है सोशल वेलफेयर में हमने ऑलरेडी इंक्रीज़ किया है, जो ओल्ड एज पेंशन उसके भी हैं। फिर उन्हें बात की यहाँ, मैंने ये बताया कि आप देखिए वेस्ट बंगाल में अपोजिशन सरकार नहीं है, चेन्नई में, तमिलनाडु में नहीं है, उनको भी फंडिंग दे रही है मरकजी सरकार। ये जो है ऑफ टैक्सेस का जो पैसा है वो हर एक स्टेट को मिलता है। इसी तरह से अगर यहाँ गवर्नमेंट है उनको भी देना है, इनको जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, इसी तरह से बाकी फंडिंग जो है। बिकॉज मैं अपने स्टेट की बात करूँगा, हमारी स्टेट में बहुत कम जो है रेवेन्यू आता है। ऑल्दो हमारी पावर का अगर हम बात करें, वी हैव कैपेसिटी ऑफ 20,000 मेगावाट्स ऑफ पावर, और हम अपनी बजट चला सकते हैं अगर हमारे पास कैपिटल होगा, सो दैट वी कैन इन्वेस्ट और पावर हाउसेस को बनाएं। उसे दैट्स अ ह्यूज एरिया। टूरिज्म हमारे पास है। इफ देयर इज जो पीस कंटिन्यू रहेगा, टूरिज्म कैन बी आवर मेजर इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर कैन बी आवर मेजर इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट्स में ह्यूज पोटेंशियल है। हमें उसमें कुछ आपने देखा होगा इस बजट में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जो फोकस दिया, दैट इज़ एग्रीकल्चर, जो है इसमें हॉर्टिकल्चर भी आता है, उसमें एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, उसमें हमारा फोकस है। हमारे यहाँ ह्यूज पोटेंशियल है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा, वी कैन बी मिनी स्विट्ज़रलैंड, टूरिज्म, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, ह्यूज हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। आप देखिए आज के डेट में काफ़ी काम हो रहा है। अब कोई मुतमईन नहीं है, वो खुद देखे ना। लेकिन मैं ये कहूँगा, यहाँ नूर साहब ने बात की, अगर एमएलए का गाँव की सड़क ठीक, वो कौन सा एमएलए है, वो क्या करेगा अपने इलाके को अगर एमएलए की अपने गाँव की सड़क ठीक नहीं होगी। लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ, आप देखिए गोंड रोड, वहाँ हमारा कौन वर्कर बैठता है, उबरा रोड, इसी तरह से बाकी जो रोड्स हैं, सब जहाँ भी रोड ख़राब हैं हम उनको इंशाल्लाह ठीक करेंगे। बिकॉज कनेक्टिविटी इज़ मस्ट। अगर इनके साहब यहाँ आते, मैं उनको 20 साल का 22 साल का हिसाब मांगता। अगर वो मुतमईन करते, मैंने उनको पहले भी कहा था, आप आए मेरे साथ बात करें। नूर साहब, काश मीर साहब यहाँ पे होते। व्हाट इज योर आउटपुट है नहीं। अब इनने बात की, यहाँ ये सारे इलाके को मिन्नत रखते हैं, NTR रोड जी हमने बनाया। मैं ये कहूँगा, अभी 119 करोड़ का इसने बताया, नूर साहब ने खुद ही, अभी हमने सैंक्शन करवाया 1600 करोड़ फॉर नॉर्बल टू गुलमर्ग रोड। ये वर्ल्ड क्लास रोड बनेगा, और उसमें ये नहीं है दिस ऑन पेपर्स। ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 250 करोड़ सैंक्शन किए हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बाकी चीज़ें बन रही हैं। NTR रोड भी था, वो भी ऐसी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। उस वक्त आप क्यों ले रहे हैं अपने खाते में वो? हाँ, अगर ये उस वक्त उसमें अच्छी तरह काम करते, इसकी रोड की हालत नहीं होती। उस वक्त भी दे यूज पॉलिटिक्स, जिसको बचाना था अपने वर्कर को, उससे सड़क दाएं बाएं ले ली करके वर्कर्स को उस वक्त बचाया। लेकिन यस, जैसे स्कूल्स का हाल उन्होंने किया। आई कैन गिव यू इंस्टेंसेस, गो टू गायगाम
एंड सी दे वो दूसरे कामों के लिए, ड्रग एडिक्शन के लिए इस्तेमाल होता है वो स्कूल, दैट्स क्लोज्ड। वहाँ किसी वर्कर को देनी थी नौकरी, वो लग गया, स्कूल बंद। इसी तरह बाकी स्कूलों की हालत, इसी तरह से रोड्स की वही हालत है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आप इंटरनल रोड्स देखेंगे, आप देखिए एक गाड़ी मुश्किल से, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड्स देखिए, आप देखिए कुलगाम का एमएलए कैसे जीतता है, उसने काम किया है वहाँ। यू गो एंड सी हिज हॉस्पिटल, यू गो सी हिज रोड नेटवर्क। शाह साहब कह रहे हैं कि साबिक एमएलए साहब ने यहाँ पे लोगों को इस्तेमाल किया है अपने सियासी। मैं ये कहूँगा कि जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इंशाल्लाह हम करेंगे। मैं फिर से कहता हूँ, विद इन नेक्स्ट 5 years माई कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी वन ऑफ द बेस्ट डेवलप्ड कंट्री। मिनी स्विट्जरलैंड। जी आदिल कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके पास। देखिए, मैंने पहले भी बोला, अभी जितनी भी स्कीम्स ऑनगोइंग चल रही है ना, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, यहाँ की बात नहीं, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो पीएम अभीम हो, चाहे वो स्कूल्स की ये हो, जितनी भी स्कीम चल रही है ये सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इनकी टेंडरिंग बहुत पहले हुई है, इनका फंड बहुत पहले रिलीज हुआ है, तो ये सारा सेंटर कर रहा है। जब एलजी का भी शासन था तब भी चल रहा था और आगे भी चलेगा। और एट द सेम टाइम, ठीक है, मैंने तब भी पहले ही कहा था ना, ये क्रेडिट गेम क्या चल रही है, ये क्रेडिट, ये तब बोलते हैं लोगों को, ये तो खुद ही वादा करते हैं ना। सुनिए, फारूक साहब तो कहते हैं ये प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। फिर मैं यही बोलूंगा ना, ये गवर्नमेंट बनी किस चीज पे? 370, 35A पे, पीएसए रिपील पे, स्टेटहुड पे, कहाँ है? नथिंग। अगर आज आपको सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट करना है, सिग्नेचर कैंपेन मैं साथ हूं। बोलते हैं ना बाकी सारी अपोजिशन के खिलाफ, मैं साथ हूं, लेकिन पता किस चीज पे? आप 1953 की पोजीशन वापस मांगो, वापस मांगो। मैं सिग्नेचर। आकिब कुछ कहना चाहते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कौम को लूटा है, आकिब कुछ कहना चाहते हैं? मैं यहाँ का रहने वाला भी हूँ और एक छोटा सा जर्नलिज्म स्टूडेंट भी हूँ, लेकिन फारूक साहब को मैं एक छोटी सी गुजारिश करूँगा। इसने अपने जो इलेक्शन के दौरान इन्होंने कहा कि अब से कुछ देर पहले भी कहा कि यहाँ पर क्रिकेट जो ग्राउंड स्टेडियम है वो बनेगा। मैं कहता हूँ जहाँ से, जैसे यहाँ पर विंटर में भारत के मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ दुनिया भर के खिलाड़ी आते हो, यहाँ पर खेलो इंडिया होता है, यहाँ पर स्कीइंग होती है, वैसे ही यहाँ पर भारत के मुख्तलिफ रियासतों से क्रिकेट खिलाड़ी भी आने चाहिए, ताकि यहाँ पर और भी सपोर्ट्स के हवाले से भी यहाँ पर बच्चे खेल सकें। और एक सवाल मैं कहूँगा कि फारूक साहब ने इससे पहले भी ओहदे पे रह चुके हैं, मुझे उससे उस वक्त भी इसने काम किया होगा, आज भी करेंगे, इसका काम है, इसकी जो मजबूरी है, क्योंकि इसने आवाम से वोट लिया है। लेकिन हम कहते हैं कि आज फारूक साहब वादा करे, उमर साहब वादा करे कि आज के बाद जम्मू कश्मीर के एक नौजवान को पीएसए नहीं लगेगा। आज ये करे, क्या वादा करेगा? आकिब कह रहे हैं कि किसी को पीएसए ना लगे। फारूक साहब इस चीज का हमें वादा दें। जी आप बताएं। मेरा एक सवाल है फारूक साहब से। ये मैं हरदोपुरा से बिलोंग करता हूं। हरदोपुरा से ये आए थे हॉस्पिटल में। और हमारा जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट भी था शौकत अहमद मीर साहब, वो भी आया था। उन्होंने कहा था हमने ये किया हॉस्पिटल में, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बातों से हुआ, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं वहाँ। ज़रा इससे एमएलए साहब। हाँ, ये फारूक साहब ये कह रहे हैं कि वादा दिया गया था हरदोपुरा में हॉस्पिटल का, लेकिन हुआ नहीं। जी आप बताएं जल्दी। इमरान साहब, फारूक साहब का पता है, इसके नोट्स में भी है ऑलरेडी कि एक हॉस्पिटल बिल्डिंग बनी थी 2010 के टाइम में कारहमा में, वो ऑक्यूपाई की सिक्योरिटी फोर्सेस ने और रेवेन्यू एजेंसीज ने। वहाँ पर कोई तिब्बी इदारा अभी तक चालू नहीं हुआ। फारूक साहब की नोट्स में है, ये वहाँ पर आए भी, ये जवाब देंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? ऑनरेबल एमएलए साहब ने अभी बोला कि ये पहले जो हम अपने घर की सड़कें ठीक करेंगे। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से ये पूछना चाहता हूं कि उमर साहब ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था उस टाइम पहले नंबर पे कि पहले मैं अपने एमएलएज की जो रोड्स हैं वो ठीक करूंगा, या उन्होंने ये बोला था कि जो गरीब लोग हैं यहाँ के उनका मैं बिजली फ्री दूंगा, 12 गैस सिलेंडर फ्री दूंगा, बेरोज़गारी को दूर करूँगा? ये उस मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि कैपेक्स बजट से मैं 25-25 लाख की गाड़ियाँ लाऊंगा अपने एमएलएज के लिए, अपने लिए 4 करोड़ की फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ लाऊंगा, ये या बाकी चीज़ें। तो मैं ये इनसे आपका सवाल पहुंचा। जी फारूक साहब आपके पास आएंगे। मुंशी साहब आप कुछ इशारा दिखा रहे थे, बताएं। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि क्यों लुटे काफिले। क्या बात है? ये तेरी रहबरी का सवाल है। बहरहाल मैं कहना चाहता हूँ, कुछ पॉइंटों की तरह मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को मबजूल कराना चाहता हूँ। यहाँ एक स्कूल हुआ करता था, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, बड़ा स्कूल, अच्छा स्कूल था। 15 साल वो चालू रहा, उसके बाद वो अचानक बंद हो गया ड्यू टू लैंड प्रॉब्लम, कुछ ऐसा है। मेरे ख्याल में मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि उसे दोबारा चालू किया जाए। इसके साथ साथ एक और स्कूल था, यानी एक प्राइवेट स्कूल था यहाँ बाबा पयामदी के नाम पर,
वो भी बंद पड़ा है, उसमें भी 200-400 बच्चे पढ़ते थे। और एक रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि जो हॉस्पिटल है टंगमर्ग का, इस पे बहुत कुछ काम हुआ है, करने की जरूरत है। उसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बताना मैं चाहता हूँ, इस वक्त मबजूल कराना चाहता हूँ कि जो उसका इन्वायरमेंट है वो मुझे लगता है दैट इज़ गोइंग टू हैफेजार्ड मैनर, क्योंकि ये हस्पताल जो था, हॉस्पिटल जो था, ये ट्यूबरकुलोसिस स्पेशल मान जो श्रीनगर में ठीक नहीं होता था हस्पताल में, वो यहाँ आकर ठीक होता। लेकिन वहाँ जो रातों रात वो क्या बनते हैं वो दुकानें वगैरह, मुझे लगता है कि दैट इज़ हम शायद अपने इस मास्टर प्लान को देखने की जरूरत। एक बराबर। और इन्होंने हमारे साथ वादा किया था बासित में यह शहरी एक सिटीजन हम गुलमर्ग को बनाएंगे। लेकिन हाल में एक रिपोर्ट मैंने देखा कि डॉग्स आर वॉन्डरिंग इन दैट चिल्ड्रन पार्क, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके लिए 2 महकमा जात हैं, NSC है और ये GDA है। NSC का यहाँ हमारा जो ये क्या कहते हैं इसको, ये टॉयलेट पॉइंट है इधर मेन बाज़ार में, वो उसका वो जो मेन ट्रेंच है वो 3 साल से खराब पड़ा है, और ऐसे लोग वो कहीं नदी नाले में गिरता है। आपके सवाल सभी फारूक साहब ने सुने। आखिरी एक सवाल ऑडियंस से, लास्ट फारूक साहब आप थोड़ा सा सुनिए। सर मेरा सवाल आदिल नज़ीर खान से, जिसने बोला कि मैं 2 साल में अभी प्रपोजल बना के भेजा हूँ 23 लाख का। सर पिछले साल और इस साल खाली आपके पास इतना ही है? और दूसरी बात, आपने कितने गांव में विजिट किया और देखा कि कहाँ पे कौन से स्कूल बिल्डिंग बन रहे हैं? जो आप 10 लाख ला रहे हैं वो हमारे गांव में देख लीजिए, वहाँ 10 लाख में एक बाथरूम भी नहीं बनेगा, और ये 10 लाख एजुकेशन के लिए करें। और लिए दूसरा सवाल सर, दूसरा सवाल मुझे अपनी पार्टी के वर्कर से है जो यहाँ पे है सर, उनसे मेरा सवाल यही है कि जो आपने पिछले 4 साल हमारे गाँव, अपने गाँव में जो बिल्डिंगें बनाई स्कूल के लिए, वो किस में आज यूज कर रहे हैं, और स्कूल बच्चे कहाँ पे पढ़ रहे हैं? क्या बात है, इनका आप ये सवाल ठीक है, आप आखिरी सवाल। मेरा सवाल ये है बीजेपी से। बीजेपी से, हाँ। बीजेपी ने कहा अभी कल किसने देखा? इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी कल देखा था, हमने भी कल देखा है। इनके प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने एंड फ्लोर वादा किया था हम इनको स्टेट देंगे, दफा 370 देंगे, आज तक क्यों नहीं दिएगा? इसका मतलब है वादा गलत है। उन्होंने स्टेटहुड की बात की थी। मेरा एक सवाल और भी है, क्या जो जितने भी ये पॉलिटिशियन यहाँ पे हैं, ये अभी इन्होंने आर्टिकल की बात की है, आर्टिकल 53 की बात की है, और लोगों ने इनको जबरदस्त हैंड चेक किया। मगर मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जब आपको उस टाइम उमर साहब ने ये बोला था बिना शर्त आप आके हमारे साथ जुड़ो और आपको जो करना है वो करो, आज वो किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि आप साइन कराओ आर्टिकल 53 पे? सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल यही है इनसे कि आप लोग, जिन लोगों की आंखें हैं उनको डेवलपमेंट दिख रहा है, जिनकी नहीं है उनको हम क्या करेंगे? मुझसे यूथ, एज यूथ मुझसे पूछो, हम रोज लोगों को बेरोजगार किया गया था गुलमर्ग में। आप कह रहे हैं कि फारूक साहब ने बहुत काम किया है। बहुत काम किया, बहुत काम किया। फारूक साहब बहुत सारे सवालात पहले। जी इनको जवाब जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं जिन्होंने ये बात की कि हरिवटनू में जो स्कूल बने हुए थे, यहाँ पे वो गुलाम हसन मीर साहब वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी है, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी SSC सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जिसके अंडर 100 स्कूल्स बने और 200 असातिज़ा लगे, और इनके स्कूल का बना हुआ है खाली। वहाँ पे फारूक साहब जो हैं इन्होंने कहा कि एजुकेशन का जो है मैं प्रायोरिटी पे लाऊंगा, उसमें खाली स्टाफ लाने की जरूरत है। ठीक है आदिल, हाँ, फारूक साहब के लिए बहुत सारे सवालात हैं। फारूक साहब के लिए आदिल आपका एक सवाल था। देखिए आपका सवाल वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता है, लेकिन मैं जवाब दूंगा। देखिए पहली बात है 27.5 जो MP लेड्स है उसमें 27.5 लाख इस कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा बना है। दोनों साल के पैसे ऑलरेडी DC साहब के पास सैंक्शन भी हो गए। एट द सेम टाइम आप मुझे ये बताइए, जितनी भी यहाँ पे स्कीमें चल रही है ना, ये है सारी सेंटर की। आप मत बोलिए, आज यहाँ पे एजुकेशन के लिए कल ही तकरीबन स्मार्ट क्लासरूम्स, ये वॉशरूम्स, ये सारे सैंक्शन हुए। मेरे पास सारी लिस्ट पड़ी है, वो सारा का सारा सेंटर ने किया। एंड अगर सेंटर से कोई चीज़ आती है, सेंटर कोई कुछ फंड देता है, सेंटर कुछ करता है, तो उसमें सबसे बड़ा हक होता है किसका? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। आप मुझे बताइए, अभी रिसेंटली नाम पे लिख के आया, उसमें भी बोलेंगे हमने कराया 336 करोड़ फॉर बारामूला डिस्ट्रिक्ट PMGSY, ठीक है। और एट द सेम टाइम अब इनकी डेवलपमेंट, अभी तक मैं बड़ा आराम से, सुनिए मैं बड़ा आराम से, कल आपका एक स्कूल है, यहाँ से आप यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए प्लीज। यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे एक स्कूल है काजीपुरा में, वहाँ 3 बच्चों को कल कुत्तों ने खाया।
कितने 3 बच्चों का। आज अभी यहाँ आने से पहले मैं CHC टंगमा गया, हॉस्टल में गया, वहाँ मैंने यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे ध्रुव है, बाजार में ATM पे हमला करता है कुत्ता, 3 लोगों को जख्मी करता है, शदीद जख्मी करता है। दिस इज द डेवलपमेंट, दिस इज द डेवलपमेंट। जी, मेरा सवाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA साहब से, तो अनाउंस सिग्नेचर कैंपेन, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरेंडर किया बिफोर सेंट्रल गवर्नमेंट? क्या वो एस्केप कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी ना बने? बहुत सारे सवालात हैं। जी जी, क्विकली। मैंने पहले भी बोला, अब भी बोला, मेरी सरकार से, CM से गुजारिश है, सिग्नेचर कैंपेन जो चला रहे हैं स्टेटहुड के लिए, वो कैंपेनिंग आप चलाइए 370 वापस लाने के लिए। बहुत सारे सवालात। जी, फारूक साहब से आएंगे। आपके लिए भी एक सवाल था। मैं हाजी साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। हाजी साहब गौर से सुनिए, हमेशा हर चीज़ की मिसाल बनी है। आपने बोला कल किसने देखा, कल नाम काल होता है, जो आज करे सो आज कर, ये आज करके दिखाएं। ये लोगों की क्या बता के आए हैं। बाकी आपने बोला स्टेटहुड के बारे में, स्टेटहुड भी मिलेगी इंशाल्लाह, ज़रूर मिलेगी, लेकिन एक बात है स्टेटहुड के लिए। बहुत सारे सवालात। फारूक साहब बहुत सारे। आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। बहुत सारे ऑडियंसेस में फारूक साहब के लिए सवालात आए हैं और कुछ अपोजिशन ने भी बहुत सारे, और फारूक साहब ने सुने भी है। जी फारूक साहब। देखिए, अवाम ने इस सरकार को चुना है, और अगर आप याद होगा आपको किसने किस लिए वोट मांगे, वो सबको पता है। पार्लियामेंट में क्या हुआ, कैसे लोगों ने वोट दिए, फिर जो है बाकी पार्टियों ने क्या। लेकिन लोगों की अपनी पार्टी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था, इतनी सीटें जीती नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, क्योंकि ये लोगों को पूरा एतमाद भरोसा है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। अब इन्होंने कुछ जो मसले उठाए, ओवैस साहब ने हॉस्पिटल का मसला उठाया, ज़रूर हम उस पर कोशां हैं। मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि जल्दी, आई हैव ऑलरेडी टेकन सम मीटिंग्स अबाउट दैट, वी विल जो है हॉस्पिटल को बाज़ाब्ता तौर अच्छी तरह इस्टेब्लिश किया जाएगा। और जो बाकी हमारे यहाँ इश्यूज़ हैं अबाउट हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, ज़रूर हम करेंगे। मैंने कहा ना, अभी 10 महीने हो गए, 10 महीनों में क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना ज़्यादा हम कर। अभी हमारे पास 4 साल है, इंशाल्लाह लोगों को ये वहम वो से निकलें। नौजवान ने पूछा गवर्नमेंट को लोगों को ये दिमाग से निकलना चाहिए कि इस गवर्नमेंट का कोई खतरा है। दिस गवर्नमेंट हैज़ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द असेंबली, इंशाल्लाह रहेगी वो मेजॉरिटी, और इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि अच्छे काम करने में टाइम लगता है। लोग, अब ओवैस साहब ने बात की, मैं अब हम कंक्लूड कर रहे हैं, सारी प्रॉब्लम जो है वो PDP की यहाँ है, जिन्होंने किया इसको यहाँ। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को पता है, लोगों को इसीलिए पीपल रिजेक्टेड देम बिकॉज दे नो हु इज हु। उनको पता है किसने क्या किया। आप अगर अपनी पार्टी की बात करें, वो आपको भी मालूम, अगर मैं आपको कसम रखूंगा किसने कितने पैसे खर्चाए अपनी पार्टी में, देखिए दे कुड नॉट गेट ए सिंगल सीट। पीपल हैव रिजेक्टेड देम फॉर नेक्स्ट 5 years। वो बाद में फैसला करें ना। PDP की हालत देखिए। मैं आपको ओवैस साहब के सामने कहता हूं, जो इनके MLA ने जीता, दे वन ऑफ देयर ओन, जो इनके 2-3 MLA जीत गए आउट ऑफ 90। लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अवाम की पार्टी है, अवाम की अपनी पार्टी है, ये अवामी सरकार है। इंशाल्लाह जो भी लोगों के मामलात, मुश्किलात, उमंगें, इंशाल्लाह ज़रूर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको पूरा करेगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं आखिर में इन सब से कहता हूँ, जो हमारे यहाँ हैं, 5 साल सयास को भूल जाए। मैं नहीं कहूँगा, हमारा कोई जिसने मुझे वोट भी नहीं है वो भी मेरा वोटर है, भाई है, मैं उसके भी काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये आए, मैंने जैसे पहले ही कहा, तनकीद बराई तनकीद नहीं, तनकीद बराई तामीर के लिए ये एडवाइस करें। मुझे बता दें क्या करना है, कहाँ करना है, लेट देम एडवाइस भी। लेकिन ऐसे करेंगे वो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तनकीद बराई तामीर। हमारे आज के सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। अपने ऑडियंसेस का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। और आज हम टंगमरग की इस खूबसूरत वादी में ओपन टॉक में बहस, मुबाहिसे, तज्ज़िया, तबसरे देखे, और 9-10 महीने की MLA की परफॉर्मेंस क्या है, अपोजिशन के भी तनकीद, और ख़ास कर
जो ऑडियंसेस ने भी अपने सवालात सामने रखे हैं। जिस तरीके से फारूक शाह साहब का मानना है कि ये 4 साल या 4.5 साल का मैंडेट है और लोग सब्र करें, मसाइल हल होंगे, लेकिन अपोजिशन अपने तरीके से जवाबदेह बनाएगी सरकार को। नाज़रीन, प्रोग्राम है ओपन टॉक। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का दौरा करते हैं। अगले प्रोग्राम में इसी तरीके की आप बहस, मुबाहिसे और तज्ज़िये तबसरे देखेंगे। टीम श्रीनगर और रिपोर्टर टंगमरग के साथ इमरान नाइकू, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी, गुलिस्तान।